स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा जनरल नॉलेज में आज हमारा वीडियो पार्ट 5 पर है। जैसे कि आपको पता है, परीक्षा सीईटी परीक्षा बिल्कुल हमारे आगे खड़ी है और समय बहुत ही कम है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं और आपके लिए इस प्रतियोगिता में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना चौधरी बंसी लाल ने की थी और 1996 में की थी। ये भी आपको याद रखना है, वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था। गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था, तो वो आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें डी हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, डी हमारा इसमें आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है। तो कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, नवाब मंसूर अली खान पटौदी, इनके नाम के साथ ऐसे लिखा जाता है, इनको ऐसे ही बोला जाता है, नवाब मंसूर अली खान पटौदी। सैफ अली खान जो हीरो हैं, इनके बेटे हैं। तो आपको याद रखना है, नवाब मंसूर अली खान पटौदी का संबंध जो है वो हरियाणा से है, पटौदी नगर से है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें हमारा यही आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पंडित जसराज प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था। तो हमें पता होना चाहिए कि पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था। हिसार में। इनका शास्त्रीय संगीत से बहुत तगड़ा लगाव था और प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के विद्वान माने जाते थे। ये आपको इसका पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से प्राप्त की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। अगला है, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में निम्न में से किस जगह पर स्थित है। तो वो है थानेश्वर में। बी इसमें हमारा आंसर होगा, थानेश्वर में वो मंदिर है। उसके बाद में अगला है, हरियाणा सरकार ने किस दिन पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी। तो हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी। आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है। तो पश्चिमी यमुना नहर जो है वो ताजेवाला हथनी कुंड बैराज है यमुनानगर में, उसमें से निकलती है। तो बाकी सभी आपको पता ही है कि ये ताजेवाला नामक जो स्थान है, ये हथनी कुंड बैराज बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यमुनानगर में, वहां से निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए, हरियाणा में सर्वप्रथम स्थापित सैनिक स्कूल कहां पर है। तो आपको पता है कि कुंजपुरा करनाल में सैनिक स्कूल, और आपको साथ में यह भी याद रखना चाहिए कि इसकी स्थापना 1961 में पठान शासक निजाबत खान द्वारा की गई थी। तो ये इसमें हमारा आंसर होगा, कुंजपुरा करनाल। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा का सबसे बड़ा पूर्ण रूप से पक्का बना हुआ सरोवर कौन सा है। तो वो है ब्रह्म सरोवर। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, बल्लभगढ़ के किस अंतिम राजा ने 1857 स्वतंत्रता संग्राम में अपनी वीरता का परिचय दिया था। तो वो थे नाहर सिंह। फरीदाबाद में आपको पता है नाहर सिंह स्टेडियम भी इन्हीं के नाम पे बना है, जो क्रिकेट स्टेडियम है। तो नाहर सिंह थे वो, और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ के 23 सितंबर 1857 को चांदनी चौक के चौराहे पर सरेआम फांसी दी थी। तो ये थे वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम के नेता, जिन्होंने अपनी जान जो है अपने देश के लिए न्यौछावर कर दी। तो देखिए, ये इसका आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा का सबसे बड़ा पशुधन फार्म किस नगर में है। तो वह है हिसार में। आपको याद रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्न में से क्या बनवाया गया था। तो तोमर राजा द्वारा बनाया गया था सूरज कुंड। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि तोमर राजा द्वारा सूरज कुंड बनाया गया था फरीदाबाद में। ये एक पर्यटक स्थल है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, जहां पर बार बार मेले भी लगते हैं, साल में कई बार मेले लगते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के कौन से जिले में बना है? तो अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद जिले में बना है। और यह भी आपको याद रखना है, यह अमेरिका के स्टीफन गोल्फ मैदान की तरह बना है, स्टीफन गोल्फ मैदान की तर्ज पे बना है अमेरिका के। तो ये इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन तांबे की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई? हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन तांबे की मुद्राएं सोनीपत शहर से प्राप्त हुई, सोनीपत से प्राप्त हुई। आपको ये भी अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा कांग्रेस से थे, चौधरी बंसीलाल कांग्रेस से थे, चौधरी देवीलाल कांग्रेस से थे, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह जो है इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, विशाल पार्टी। तो ये अलग पार्टी से थे, गैर कांग्रेसी थे, इसलिए डी इसमें हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में है? तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ही नाम है। पहले इसका नाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार था, लेकिन बाद में चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर इसे रखा गया। तो दोनों नामों से ही जाना जाता है, लेकिन उसका असली नाम चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ही है। तो इसलिए इसका आंसर बी होगा स्टूडेंट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्न में से हरियाणा के किस जिले की सीमा यमुना नदी के साथ नहीं लगती? तो वो रोहतक जिला है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती? तो शिवालिक की पहाड़ियों से यमुना नदी नहीं निकलती, ये हमारा इसमें आंसर होगा स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको, क्योंकि इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री उत्तराखंड है और बाकी सभी का शिवालिक की पहाड़ियां। तो इसमें हमारा यही आंसर होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला जिला नहीं है? तो ये बात भी याद रखने की बात है, रेतीला जिला कौन सा नहीं है? तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि रेत युक्त क्षेत्र मैदान राजस्थान से लगते पश्चिमी भागों में पड़ते हैं। हरियाणा के जितने भी हैं, जिनमें भिवानी, हिसार, झज्जर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले आते हैं। तो इसका मतलब कुरुक्षेत्र उसमें नहीं आता, तो बी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा राज्य से भारतीय संसद में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय संसद, इसमें गलतियां करते हैं बच्चे, कोई 10 लिख देता है, कोई 5 लिख देता है, तो ये गलत है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए भारतीय संसद क्या है। भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल होती हैं। और मैंने कई किताबों में कई गलत बातें पढ़ी हैं कि निर्वाचित और मनोनीत शब्द के अर्थ का मालूम नहीं, मनोनीत वर्ड लिखा है। अरे मनोनीत होता है मन से नियत करना, जिस तरह राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन सदस्य 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, वो होता है मनोनयन। लेकिन निर्वाचन होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति जनता द्वारा डायरेक्ट या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जो इलेक्शन के माध्यम से चुनकर आता है, उसे निर्वाचित बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, 10 तो जाते हैं लोकसभा में हरियाणा से और 5 जाते हैं राज्यसभा में, तो दोनों मिलाकर बनती है संसद। तो दोनों संसद, मैंने संसद पूछा है, तो आपको 15 इसमें आंसर देना होगा। तो 15 इसमें हमारा आंसर है, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती? तो ये आपको याद रखना है। अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूं कि देखिए, रोहतक की सीमा हरियाणा दूसरे राज्यों से नहीं लगती, भिवानी की लगती है राजस्थान से, और यमुनानगर की लगती है उत्तराखंड से, और रेवाड़ी की लगती है राजस्थान से। तो रोहतक की किसी से नहीं लगती, तो हमारा यही इसमें आंसर होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स, रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म हरियाणा में किस गांव में हुआ? कलानौर रोहतक, मदीना रोहतक, मोखरा रोहतक, लाली रोहतक। तो वो है मोखरा रोहतक। मोखरा रोहतक में साक्षी मलिक का जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है अंबाला कैंट से संबंधित, ये उनका चुनाव क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भारत की सबसे पहली गौशाला किसके द्वारा खोली गई? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ये खोली गई थी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही,
और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।